नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सेशन की, और इसमें हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बारे में मैंने आप लोगों को मगध साम्राज्य स्टार्ट किया था। हम बात कर रहे थे मगध साम्राज्य में, मगध एम्पायर में, कि मगध एम्पायर की अगर बात होती है तो प्राचीन मगध के जो संस्थापक माने गए हैं वो कौन है, और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। आप कह सकते हैं सर, जो रियल फाउंडर है वो माना गया है बृहद्रथ को, या हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को। आप कहेंगे बिंबिसार वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द मगध एम्पायर। लेकिन अगर पूछ ले कि एंशियंट मगध एम्पायर के फाउंडर कौन थे, आप कहेंगे सर द फाउंडर ऑफ एंशियंट मगधा एम्पायर वॉज बृहद्रथ। कौन थे भैया? बृहद्रथ थे। तो सारी चीजों को मैं आप लोगों को पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, और ये यकीन मानना कि अगर आपने ऐसे ही नोट्स बना लिए तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हम यहाँ पर महाजनपद काल में पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। क्या पढ़ रहे थे जी? हम यहाँ पर मगध साम्राज्य, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। अगर मगध साम्राज्य की बात होगी तो आप कहेंगे मगध साम्राज्य, यहाँ पर मैं लिख देता हूं मगधा एम्पायर। तो आप लोग ये सारी चीजों के बारे में लिखना, मगधा एम्पायर। अब इसमें दो तीन चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि प्राचीन मगध के संस्थापक कौन थे, प्राचीन मगध के संस्थापक कौन थे, प्राचीन मगध के संस्थापक किसे माना गया है, संस्थापक कौन सा वंश था। आप कहेंगे भैया यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप लोग बता देना द फाउंडर ऑफ, ऐसे करके लिखना द फाउंडर ऑफ एंशियंट, यहाँ पर आप लिखेंगे एंशियंट मगधा एम्पायर। क्या लिखेंगे आप? मगधा एम्पायर। ठीक है जी। तो ये सारी चीजों को आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि भैया कौन थे माय डियर। तो आप लोगों से ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा भी गया होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक भैया महाभारत के समय की बात है, महाभारत के समय की बात है। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। महाभारत के समय की बात है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ ने ही एक वंश की स्थापना की जिसे बृहद्रथ वंश कहा गया। तो बृहद्रथ का एक बेटा था। कल मैंने एक कहानी बताई थी, मैंने एक कहानी बताई थी। आप कहेंगे सर बृहद्रथ का जो संस्थापक था उसका नाम क्या है? तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक खुद बृहद्रथ था। तो आप कह सकते हैं कि सर कौन था माय डियर? आप कहेंगे सर बृहद्रथ था। ठीक है जी, कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, आप कह सकते हैं सर कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, बृहद्रथ था। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो आप कहेंगे सर बृहद्रथ था, ए और लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ए आप लोगों ने लिखना है। अब बात करेंगे सर इन्होंने क्या किया था। इन्होंने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने नाम से ही बृहद्रथ वंश की स्थापना कर दी। किसकी? बृहद्रथ वंश की स्थापना की। कौन सा वंश इन्होंने बनाया था? तो आप कहेंगे सर इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? बृहद्रथ वंश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? बृहद्रथ, बृहद्रथ, इसको बृहद्रथ वंश यानी कि डायनेस्टी। ठीक है जी, क्या लिखेंगे इसको? डायनेस्टी। तो ये सारी चीजों को आप लोग लिखना। अब बृहद्रथ का एक बेटा था, बृहद्रथ का एक बेटा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी, आप ये बताइए, देखना कि प्योर हिंदी लिखी हुई है क्या। जो पीडीएफ बना रहे हैं बच्चे, मैं उनको शायद अब ये लास्ट ही मेरा होगा कहना, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो जो पॉइंट मैं हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूं वो दोनों ही पॉइंट हिंदी और इंग्लिश में लिखना चाहिए।
चेक करके बताना क्या केवल हिंदी लिखी है, क्या लिखा है। अभी मैं चेक करवा लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल चेक करवा लेता हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए हर उस पॉइंट की मैं हिंदी इंग्लिश लिखता हुआ चल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो आप कहेंगे सर जो प्राचीन मगध के संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे बृहद्रथ। कौन थे भैया? बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ के जो पुत्र थे, आप कहेंगे सर बृहद्रथ का एक पुत्र हुआ करता था। आप ये भी बता देना सर बृहद्रथ का पुत्र कौन था जी? बृहद्रथ का पुत्र। तो सन ऑफ बृहद्रथ कौन था? आप कहेंगे सन ऑफ बृहद्रथ। तो यहां पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो आप कहेंगे भैया जरासंध था। कौन था जी? जरासंध। अब जरासंध के बारे में मैंने कल कहानी आप लोगों को बताई थी। जरासंध मैंने कहानी आप लोगों को बताई थी। क्या कहानी थी भैया? आप कहेंगे सर जरासंध। कौन था जी? जरासंध। तो आप कहेंगे जरासंध कौन था? तो ये महाभारत के समय की बात है। किसके समय की बात है? महाभारत। महाभारत के समय की बात हो रही है कि महाभारत के समय में जरासंध प्रतापी राजा था और इसकी हत्या भीम के द्वारा कर दी गई थी। जरासंध ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो ऐसे कह सकते हैं बृहद्रथ वंश की जो राजधानी थी जरासंध के द्वारा गिरिवज्र को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? गिरिवज्र को बनाया गया था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिरिवज्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? गिरिव्रज है, ठीक है, गिरिवज्र नहीं है, गिरिव्रज है। तो ऐसे आप लोग लिखना गिरिव्रज। यहां पर आप लिख सकते हैं गिरिव्रज। गिरिव्रज ऐसे करके लिखना कि गिरिव्रज को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो आप कहेंगे गिरिव्रज को राजधानी बनाया। क्या बनाया जी? राजधानी बना लिया। कि अपनी कैपिटल किसको बनाया है? तो कैपिटल किसको बनाया था? तो आप कहेंगे सर कैपिटल गिरिव्रज को बनाया था। चलिए सारी चीजों को बात करेंगे। हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं लिखवाया है क्योंकि ये हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम केवल स्टार्टिंग प्राचीन भारत की बात, प्राचीन मगध की बात कर रहे हैं। जब हम मगध साम्राज्य में चल पड़ेंगे, जब हम मगध साम्राज्य में चल पड़ेंगे तो वहां पर 4 राजवंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश के बाद भैया हम बात करेंगे किसके बारे में? तो आप कहेंगे शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे क्या? उसके बाद हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो कैपिटल किसको बनाया था भैया? आप कहेंगे कि इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? तो आप बता दीजिएगा कि इसने अपनी कैपिटल गिरिव्रज को बनाया था। किसको बनाया था भैया? गिरिव्रज को अपनी कैपिटल बना लिया। कि गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाने वाला बृहद्रथ वंश का शासक कौन था? तो वो था जरासंध। कौन था? जरासंध था। तो ये चीजें आप लोगों ने लिखनी है। इसमें हम भैया इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है भैया हर्यक वंश की, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर्यक वंश कि सर ये बताओ कि इसका वर्णन किसमें किया गया है? ये जो हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य का वर्णन किसमें किया गया? एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिएगा कि भैया मगध साम्राज्य का जिक्र किसमें किया गया? मगध साम्राज्य का वर्णन किसमें है? मगध साम्राज्य का वर्णन किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे भैया मगध साम्राज्य का वर्णन किसमें है? इसका उल्लेख किसमें है? तो आप कहेंगे मगध साम्राज्य का प्रथम वर्णन या प्रथम उल्लेख लिख लीजिए कि प्रथम उल्लेख किसमें किया गया है? प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो आप कहेंगे द फर्स्ट मेंशन, द फर्स्ट मेंशन, ऐसे करके आप लिखना द फर्स्ट मेंशन ऑफ मगधा एम्पायर। आप ऐसे लिख लीजिएगा कि मगधा एम्पायर। आई होप आप सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एम्पायर आप यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि भैया किस में लिखा हुआ है? तो अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में। आप कहेंगे भैया अथर्ववेद में इसका वर्णन है। किस में वर्णन है? इन अथर्ववेद। तो आप लोग कहेंगे भैया क्या कहेंगे? अथर्व
आप बताएंगे भैया अथर्ववेद। ठीक है जी, अथर्ववेदा। आप लोग लिख लेंगे कि भैया मगध साम्राज्य का सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया है। तो आप कहेंगे मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा उल्लेख किसमें किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, आप बता देंगे भैया किसमें होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आप लोग सारी चीजों को पढ़ लेंगे। मुझे बताइए किसी को कोई समस्या है क्या। हाँ जी, एम्पायर भैया बिल्कुल ठीक है, EMPIRE बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं है। कहीं और भी कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, मगध एम्पायर ही हम बोलते हैं और यही स्पेलिंग लिखी जाती है। चलिए हम लोगों ने बात कर ली। अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। अब बताइए, एक बार मैं बता दूं आप लोगों को कि प्राचीन मगध के संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ थे। हाँ जी दिखाना जरा। टोटल जो शब्द हिंदी और इंग्लिश में लिखा है ना, टोटल लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है भैया, मैंने खुद चेक करवाइए, देखो जहां जहां हिंदी है वहां वहां हिंदी और जहां इंग्लिश है वहां इंग्लिश है। ठीक है, हर उसकी हिंदी इंग्लिश लिखी हुई है। अब ये आप बहानेबाजी कर रहे हैं, एक ही बच्चा केवल कह रहा है कि सर हिंदी में ही लिखा हुआ, बाकी तो भैया सब हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं है क्या, दोनों में ही है। अब बात आ जाती है हमारे मेन टॉपिक की, हम बात करेंगे हर्यक वंश की। किसकी बात करेंगे हम, हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो मगध साम्राज्य में जो वास्तविक वंश माना गया है वो भैया कौन सा है, हर्यक वंश है। और हर्यक वंश में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हर्यक डायनेस्टी। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश कब से कब तक रहा है, तो हर्यक वंश की बात होगी। हर्यक वंश मेरे लाडलो ये 544 बीसी, अब हम यहाँ पर ईयर भी पढ़ेंगे। 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक हर्यक वंश ने शासन किया है। हर्यक वंश ने कब से कब तक शासन किया था, 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। चलिए अब बात ये होगी, बात यह कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, किसने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक कौन था। आप कहेंगे सर संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन था। आप बता दीजिए भैया फाउंडर कौन होगा, हमने पढ़ना है कि भैया फाउंडर कौन था। तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। किसने की थी, बिंबिसार ने। चलिए आप लोग कहेंगे सर बिंबिसार ने इसकी स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, बिंबिसार ने। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बात करते हैं किसने स्थापना की थी, बिंबिसार ने। ये सिंपल सी चीजें हैं, बिंबिसार। आप कहेंगे भैया बिंबिसार के द्वारा क्या किया जाता है, बिंबिसार के द्वारा क्या किया जाता है, स्थापना कर दी जाती है। किसके द्वारा, बिंबिसार को बिंबिसारा लिखा जाता है, इंग्लिश में बिंबिसारा लिखा जाता है कि बिंबिसार के द्वारा स्थापना कर दी गई। पूरे संपूर्ण इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल किस राजा का रहा है, जिसने 52 वर्षों तक शासन किया था। तो इतिहास में सबसे लंबा रूल किसने किया, शासन किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर बिंबिसार ने लगभग 52 इयर्स तक शासन किया, 52 सालों तक शासन किया। कि भैया इसने कब से कब तक शासन किया, पूरे वंश का शासनकाल तो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है। अब बिंबिसार ने 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक शासन किया है। इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है, भारत के इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल, द बिगेस्ट रीजन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे यहां पर बिंबिसार भारत का सबसे लंबा शासनकाल। आप कहेंगे सर भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल है। इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल किसका है, तो बिंबिसार का सबसे लंबा शासनकाल। ठीक है जी, क्या है, शासनकाल। यहां पर आप लोग लिखेंगे सबसे लंबा शासनकाल। तो द बिगेस्ट
यहां पर आप लोग लिख लेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें। बिगेस्ट अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर सबसे लंबा शासनकाल किसका माना गया है, सबसे लंबा शासनकाल किसका माना गया है, तो आप कहेंगे सर बिगेस्ट रीजन। ठीक है जी, तो आप बताएंगे भैया किसका था जी, बता दीजिएगा आप लोग। आप कहेंगे सर किसका माना गया है, तो आप कहेंगे भैया बिंबिसार का माना गया है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख लीजिए, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे। अब बात आती है बिंबिसार की, कि बिंबिसार को हम किस किस नाम से जानते हैं। बीसी का मतलब मैंने पहले भी कई बार बताया, तो मुझे लगता है कि अब मैं हर क्लास में अगर बीसी लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं हर क्लास में बीसी लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए सर पहले ये 492, अरे आपने समझा नहीं, ये पूरे वंश का, ये हर्यक वंश का शासनकाल है 544 से 412 बीसी तक। ये केवल एक राजा का है, इस वंश में केवल एक ही राजा थोड़ी हुआ है, और भी अन्य राजा हुए हैं, और भी अन्य राजा हुए हैं। ठीक है, तो 544 से 492 बीसी तक केवल अजातशत्रु शासन नहीं कर रहा है, बिंबिसार शासन कर रहा है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आएगा इसमें, और इसी में अजातशत्रु के बाद उदयन आएगा, फिर भैया नाग दशक आएगा। ऐसे करके हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए बिंबिसार की बात करते हैं कि बिंबिसार का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है। आप कहेंगे भैया इसका अदर नेम क्या होगा, अदर नेम क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे सर अदर नेम की बात हम लोग कर रहे हैं, अदर नेम क्या है, तो आप लोग बता देंगे सर। यहां पर अगर मैं चर्चा करूंगा कि सर इसका अन्य नाम क्या है, अदर नेम क्या है, तो इसे भैया जैन साहित्यों में श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है। ये आप लोग लिखना कि सर बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। क्या कहा गया भैया, श्रेणिक कहा गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्या कहा गया है जी, श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया, श्रेणिक। और श्रेणिक किसमें कहा गया, जैन साहित्यों में। किसमें, जैन साहित्यों में। जैन साहित्यों में क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे भैया जैन साहित्यों में श्रेणिक कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं कि सर इसने कितने लंबा शासन काल है इसका, तो आप कहेंगे सर 52 ईयर्स, 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। कितने सालों तक, 52 वर्षों तक इसने शासन किया। अब इसका जो है सबसे लंबा, यहां पर लिख लीजिए लंबा, सबसे लंबा शासनकाल। ठीक है जी, सबसे लंबा शासनकाल, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं सबसे लंबा शासनकाल, तो आप लोग यहां तक लिख लें। आगे बात होगी, आगे बात होगी कि भैया बिंबिसार ने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने जो किंगडम है उसको एक्सपेंड करने के लिए इसने क्या किया। बीसी उल्टा चलता है, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। चलिए मत्स्य पुराण में बिल्कुल रोहिणी कह रहे हैं क्षेत्रोजस्वी का, क्षेत्रोजस क्या कहा गया है इसको, KSHETROJAS, क्षेत्रोजस। ठीक है, इसे किसमें कहा गया है, मत्स्य पुराण में। किसमें, आप कहेंगे सर मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में कहा गया है। ठीक है जी, इन मत्स्य पुराण क्षेत्रोजस किसे कहा गया, बिंबिसार को कहा गया। अब बिंबिसार के बारे में बात कर रहे हैं ना भैया, बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया था, साम्राज्य विस्तार के लिए इसने क्या किया है, साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंड करने के लिए, एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए इसने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे वैवाहिक नीति कहते हैं, मैरिज रिलेशन टू एक्सपेंड द किंगडम। आप कहेंगे साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए
वैवाहिक नीति अपनाई। क्या अपनाई भैया? वैवाहिक नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? वैवाहिक नीति अपनाई। आप कहेंगे सर वैवाहिक नीति अपनाई। इसने 3 शादियां की थी। इसने 3 शादियों का जिक्र मैं यहां पर करूंगा कि साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपना ली। क्या कर ली? तो भैया इसने क्या किया? आप कहेंगे मैरिज रिलेशन टू एक्सपेंड द किंगडम। आप कहेंगे भैया मैरिज मैरिज रिलेशन मैरिज रिलेशन आप कहेंगे भैया मैरिज रिलेशन पॉलिसी टू एक्सपेंड द किंगडम। कि भैया किसने किसने ये पॉलिसी अपनाई थी? मैरिज रिलेशन टू एक्सपेंड द किंगडम। ठीक है, एक्सपेंड द किंगडम। कि भैया अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया था? इसने भैया क्या कर लिया? इसने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या कर लिया? एक नीति अपना ली, वैवाहिक नीति। इसने सबसे पहला विवाह किसके साथ किया था? इसने सबसे पहला विवाह किया था, एक भैया राजकुमार थे, एक राजा थे प्रसेनजित। कौन थे? प्रसेनजित। अब प्रसेनजित के बारे में मैं बात करूंगा कि प्रसेनजित के बारे में बात करूंगा, कौशल देश के राजा हुआ करते थे, कौशल नरेश थे। उनकी एक बहन थी महाकौशला। महाकौशला से इन्होंने शादी कर ली। जब महाकौशला से बिंबिसार ने शादी कर ली तो दहेज में कांसी मिल गया। क्या मिल गया जी? कांसी मिल गया। दहेज में क्या मिला? कांसी मिल जाता है। चलिए आप कहेंगे सर कांसी मिल जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हम कहेंगे सर सबसे पहले इसने शादी किससे की थी? महाकौशला से। किससे? महाकौशला। और महाकौशला कौन है? तो आप कहेंगे सर महाकौशला। अब तो मैं नाम भी इंग्लिश में लिख रहा हूं भैया, ताकि आप लोग ये ना कह सकें कि आपने इंग्लिश में लिखा ही नहीं। महाकौशला कौन थी? तो महाकौशला मेरे लाडलो, ये कौशल नरेश, आप कह सकते हैं सर कौशल एक जगह पड़ती है, कौशल नरेश राजा को कहते हैं नरेश। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। कौन थी? प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, कौन थी? बहन थी। चलिए तो आप लिखेंगे सिस्टर। किसकी सिस्टर थी? तो सिस्टर ऑफ कौशल किंग प्रसेनजित। सिस्टर ऑफ कौशल किंग प्रसेनजित। कौन भैया? प्रसेन। आप कहेंगे भैया प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित। अब इन्हें दहेज में क्या मिला? जब ये शादी हो गई, ये क्या है भैया? इसकी प्रथम वाइफ। यहां पर मैं लिख देता हूं, वाइफ ही लिख देता हूं कि ये कौन है। तो इससे विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। पहला विवाह किसके साथ हुआ? महाकौशला के साथ। किसके साथ? महाकौशला के साथ। और दहेज में क्या मिल जाता है? तो प्रसेनजित ने दहेज में क्या दे दिया? आप कहेंगे सर दहेज में क्या दिया था? तो आप कहेंगे दहेज यानी कि डॉवरी। डॉवरी में क्या मिल जाता है? तो आप लोग कहेंगे सर दहेज में, डॉवरी में कांसी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कांसी। कि भैया कांसी किसको मिला था? तो आप कहेंगे कांसी दहेज में किसको दिया गया है? तो कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी बहन की शादी बिंबिसार के साथ की, तो महाकौशला से शादी करने के बदले में बिंबिसार को काशी, एक प्रांत जिसे वर्तमान में बनारस कहते हैं, विश्व का सबसे पहला, या ऐसे कह सकते हैं विश्व के प्राचीन शहरों में गिना जाता है बनारस को, तो काशी मिल गया। क्या मिल गया जी? काशी मिल गया। अब बात करते हैं दहेज का पहला उल्लेख क्या है। ये जो है दहेज का प्रथम उल्लेख यहां पर किया गया है कि भैया दहेज का पहला उल्लेख बिंबिसार की शादी का वर्णन है कि काशी दहेज में मिल जाता है। क्या मिल जाता है जी? काशी दहेज में मिल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया।
सर ये बहन थी तो कैसे शादी कर ली? मुझे लग रहा है आप शायद थोड़ा सा माइंड को खोल नहीं रहे हैं कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला, और शादी कौन कर रहा है? बिंबिसार कर रहा है। तभी तो कौशल नरेश प्रसेनजित अपनी बहन की शादी में दहेज देते हैं कांसी के रूप में। कौन शादी कर रहा है? बिंबिसार शादी कर रहा है बेटा। कौन कर रहा है? बिंबिसार। अब इन्हें कांसी का मतलब बताओ। भैया बड़ा समस्या है रे आपके साथ। काशी जो है, बनारस एक शहर है। शहर का मतलब जहां पर बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, जहां पर डीएम एसपी के ऑफिस होते हैं, गंगा जी वहां से बह रही हैं। शहर का मतलब क्या होता है भाई? शहर होता है। काशी का क्या मतलब बताऊं मैं? काशी का क्या मतलब है? आपके गांव का कोई नाम है तो उसका क्या मतलब बताऊंगा मैं भाई? है सही है, सही है। चलिए, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं कि भैया दूसरी शादी किसके साथ की थी? दूसरी शादी बिंबिसार ने चेलना के साथ की थी। दूसरी पत्नी कौन थी? चेलना। बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन थी? चेलना। आप कहेंगे भैया चेलना। कौन? चेलना। अब चेलना दूसरी पत्नी थी, चेलना थी कौन? तो आप कहेंगे सर चेलना थी डॉटर ऑफ चेतक, यानी कि चेतक की पुत्री। कौन थी भैया? चेतक की पुत्री। किसकी पुत्री थी? चेतक की पुत्री। आप कहेंगे सर डॉटर ऑफ, ऐसे करके लिखना, डॉटर ऑफ चेतक। डॉटर ऑफ चेतक। चलिए, यहां पर लिख लिया। अब तीसरा विवाह किसके साथ हो जाता है? क्षेमा के साथ। किसके साथ? क्षेमा। क्षेमा कौन थी? आप कहेंगे भैया क्षेमा कौन थी? क्षेमा, जल्दी से बताइए भैया क्षेमा कौन थी? तो क्षेमा मद्र देश की राजकुमारी थी। क्षेमा कौन थी? ओहो, क्षेमा को के एस एच लिखते हैं, मैंने गलती से क्षेमा कर दिया, KSHEMA, क्षेमा। क्षेमा थी। अब बात करते हैं क्षेमा कौन थी? तो ये मद्र देश की राजकुमारी थी। किसकी? मद्र देश की राजकुमारी की राजकुमारी। कौन थी भैया मध्य देश की राजकुमारी? तो आप कहेंगे क्षेमा थी। ठीक है, मध्य देश जो पंजाब में पड़ता है, जो पंजाब वाला क्षेत्र था। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर इसको हम कहेंगे मध्य देश की या भद्र देश की, मध्य देश की राजकुमारी। आप कहेंगे प्रिंसेस ऑफ मद्रा। आप कहेंगे सर प्रिंसेस ऑफ मद्रा। ऐसे करके लिखना भैया, प्रिंसेस ऑफ मद्रा। ठीक है जी, मद्रा। मद्र, तो आप कहेंगे मद्रा। अच्छा, इसको भद्र भी कहा जाता है, इसको भद्रा भी कहा जाता है। याद रखना कि इसको जो है मद्र कह लें या भद्र कह लें, एक ही बात हो जाएगी। और ये पंजाब वाले क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? पंजाब वाले क्षेत्र को कहते हैं। अब बात आती है कि भैया बिंबिसार ने कौन से धर्म को अपनाया था? बिंबिसार किस धर्म को मानता था? बिंबिसार किस धर्म को मानता था? हमने 3 शादियों का जिक्र कर लिया राहुल जी, हमने 3 शादियों का जिक्र कर लिया। क्षेमा, हेमा नहीं है, क्षेमा है, क्षेमा, KSH। अब बात आ जाती है, चलिए ये हमने पढ़ लिया कि बिंबिसार भैया बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। लेकिन उसने चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? जैन धर्म। कि भाई चेलना से इतना प्रेम करता था कि अपनी अपनी पत्नी के कहने पर उसने बौद्ध धर्म ड्रॉप कर दिया और जैन धर्म को अपना लिया। क्या कर लिया? जैन धर्म को अपना लिया। चलिए बात करते हैं यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्षेमा, ठीक है जी। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे क्षेमा। ऐसे लिखना, एक नोट लिखवा रहा हूं मैं, एक नोट मैं यहां पर लिखवा रहा हूं। इस नोट को आप लोग लिखना कि भैया बिंबिसार, बिंबिसार किस धर्म को मानता था? बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो आप कहेंगे सर बिंबिसार जैन धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। तो बिंबिसार स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किसका अनुयायी था? तो बिंबिसार अनुयायी किसका था? अनुयायी का मतलब जानते हैं? अनुयायी, अनुयायी का मतलब है फॉलोअर। पहले कौन से धर्म को मानता था जी? फॉलोअर। किस धर्म का फॉलोअर था? तो अनुयायी था, पहले था बौद्ध धर्म का। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है जी, मानता था।
तो आप कहेंगे सर बौद्ध धर्म को मानता था, किसको फॉलो करता था? तो आप कहेंगे सर किसको फॉलो करता था? बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। ठीक है, तो आप कहेंगे बिंबिसार वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, लेकिन अपनी बीवी के कहने पर, पत्नी चेलना, पत्नी वाइफ, पत्नी को वाइफ कहते हैं, के कहने पर उसने क्या कर लिया? कहने पर जैन धर्म को फॉलो किया। किसको भैया? आप कहेंगे जैन धर्म को फॉलो किया, जैन धर्म को, जैन धर्म का अनुयायी बना। ठीक है जी, या जैन धर्म को फॉलो कर लिया। क्या कर लिया जी? फॉलो किया, अनुयायी बना। फॉलो यानी कि अनुयायी बना, अनुयायी बना। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया कि भैया बिंबिसार ने पहले बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन बाद में अपनी बीवी, किसके कहने पर? कौन सी बीवी? तो आप कहेंगे सर चेलना। चेलना कौन थी? तो आप कहेंगे सर चेलना उसकी पत्नी थी, वाइफ थी। कौन थी चेलना? चेलना उसकी पत्नी थी। तो चेलना के कहने पर, जो कि उसकी पत्नी है, जैन धर्म को फॉलो कर लिया, जैन धर्म को अपना लिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। चलिए, पहले जैन धर्म था, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? पहले जैन धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म का? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म का था। बाद में उसने भैया क्या जैन धर्म को अपनाया है, जैन धर्म को अपनाया है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो बिंबिसार ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था जी? कैपिटल की बात होगी, इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया? जल्दी से बता दो। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था राजगृह को। किसको? राजगृह। राजगृह को राजगीर भी कहा जाता है, राजगृह या राजगीर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है जी? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो आप लोग लिख लेंगे राजगीर या राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में। इसको अपनी राजधानी बिंबिसार ने बनाया था। किसने बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था। चलिए, तो आप कहेंगे यहां पर हमने लिख लिए सारी चीजें। अब बात आ जाती है कि सर बिंबिसार अपने बड़े बेटे को, दर्शक को राजा बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? राजा बनाना चाहता था। अब बात आती है, अब बात आती है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि बिंबिसार जब अपने बड़े बेटे दर्शक को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अजातशत्रु स्वयं राजा बनना चाहता था, तो अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी। क्या कर दी? अपने पिता की हत्या कर दी। और इसी कारण अजातशत्रु भी अपने बेटे उदयन के द्वारा मारा गया। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कि भैया पहला पितृहंता शासक किसे कहते हैं? हु वॉज द फर्स्ट पितृहंता रूलर? तो आप कहेंगे अजातशत्रु। लेकिन अगर डायनेस्टी पूछी जाए, पितृहंता डायनेस्टी, पितृहंता वंश, तो हर्यक वंश। ठीक है माय डियर। चलिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग बात कर लेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए। बात आती है कि बिंबिसार अपने बड़े बेटे को क्या बनाना चाह रहा था? उत्तराधिकारी। तो बिंबिसार मेड हिज एल्डेस्ट सन दर्शक द सक्सेसर, यानी कि उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं भैया, बिंबिसार अपने बड़े पुत्र, बड़े पुत्र दर्शक, दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी सक्सेसर, उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, बना दिया उसने, लेकिन भैया राजा नहीं बन पाया ये, क्योंकि हत्या कर दी। किसने? अजातशत्रु ने हत्या कर दी। तो आप कहेंगे बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसारा लिखना है इंग्लिश में, बिंबिसारा मेड हिज एल्डेस्ट सन, ठीक है जी, हिज एल्डेस्ट सन,
जो उसका बड़ा बेटा था, जो उसका बड़ा बेटा था दर्शक, क्या नाम है जी उसका? दर्शक। दर्शक बड़े बेटे दर्शक को क्या बनाना चाहता था भैया? उत्तराधिकारी बना दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी को अपना लिया, गद्दी को हड़प लिया। क्या कर लिया जी? गद्दी को हड़प लिया। किसने? अजात शत्रु ने। यहां तक आप लोग लिख लें कि भैया कि उसका बड़ा बेटा कौन था? दर्शक था। कौन था जी? दर्शक था। दर्शक को उत्तराधिकारी बिंबिसार ने बना दिया, लेकिन बिंबिसार की हत्या कर दी उसके बेटे अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। चलिए, तो आप कहेंगे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसारा, ठीक है, और गद्दी पर बैठ गया। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। हम आगे बात करेंगे, आगे बात कर लेते हैं कि भैया ये बताइए बिंबिसार ने कितने विवाह किए थे? 3 विवाह। सबसे पहले किसको किया था? तो सबसे पहले विवाह किया था, सबसे पहले विवाह किया था महाकौशला से। महाकौशला कौन थी? प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित कहाँ का राजा था? तो आप कहेंगे प्रसेनजित कौशल देश का राजा था। और प्रसेनजित ने दहेज में क्या दिया था? तो काशी दिया था। काशी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बनारस के नाम से जानते हैं, वाराणसी के नाम से जानते हैं। दूसरी शादी किससे की थी? चेलना से। चेलना कौन है? तो चेलना भैया कौन है? चेटक की पुत्री है, राजा चेटक की पुत्री है। आगे बात करते हैं कि तीसरी शादी किससे की थी? क्षेमा से। क्षेमा कौन है? तो मद्र या भद्र देश की राजकुमारी थी, प्रिंसेस ऑफ मद्र, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भैया ये बताइए जो बिंबिसार ये कौन से धर्म को मानता था? ये बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर इसने जैन धर्म को फॉलो कर लिया, जैन धर्म को मानने लग गया। चलिए, अब बात करते हैं कि भैया इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजगीर को या राजगृह को बनाया था। अब बात करते हैं बिंबिसार के बड़े पुत्र को। बिंबिसार अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बना लिया। बिंबिसार ने यहां पर ने और लिख लेना, बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? अजातशत्रु स्वयं राजा बनना चाहता है। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी। किसने भैया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या की। पिता कौन था? बिंबिसार था, हत्या की। तो यहां पर आप लिखेंगे अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसार। तो ऐसे लिख लेना कि भैया अजातशत्रु ने, किसने? अजातशत्रु, ऐसे करके लिखना भैया, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर, किल्ड हिज फादर, कि अपने फादर की हत्या कर दी। और फादर कौन था भैया उसका? फादर था बिंबिसार। कौन था फादर भैया उसका? आप कह सकते हैं सर बिंबिसारा उसका पिता था, जिसकी हत्या अजातशत्रु ने कर दी। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता शासक कहा गया। क्या कहा गया? पितृहंता शासक कहा गया। क्या कहा गया? पितृहंता शासक कहा गया कि भैया किसे पितृहंता शासक कहा गया? कॉल्ड पितृहंता। आप कहेंगे सर कॉल्ड पितृहंता रूलर, कि भैया पितृहंता रूलर किसे कहते हैं? तो अजातशत्रु को कहते हैं। अगर पूछ ले पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? पितृहंता वंश किसे कहते हैं? पितृहंता वंश डायनेस्टी किसे कहते हैं? तो यहां पर आप लिखेंगे कि भैया पितृहंता डायनेस्टी किसे कहा जाता है? डायनेस्टी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे पितृहंता डायनेस्टी किसे कहेंगे? तो पितृहंता डायनेस्टी भैया किसे कहा जाएगा? हर्यक वंश को। किसको? हर्यक वंश को, ठीक है। किसे कहेंगे? हर्यक वंश, यानी कि हर्यक डायनेस्टी को। किसको? हर्यक डायनेस्टी को। हर्यक डायनेस्टी को पितृहंता वंश कहते हैं, जबकि
पितृहंता शासक अजात शत्रु को कहते हैं। किसको? अजात शत्रु को पितृहंता शासक कहा जाता है। चलिए, अब हम इसे पितृहंता वंश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अजात शत्रु ने गद्दी के लिए अपने पिता को मारा, अजात शत्रु ने अपने पिता को मार दिया, इसी कारण अजात शत्रु भी अपने बेटे उदयन के हाथों मारा गया। किसके हाथों मारा गया? उदयन के हाथों मारा गया। अब आगे बात करते हैं भैया, अजात शत्रु पढ़ लेते हैं कि भैया अजात शत्रु के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, यहां तक हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु कब राजा बना है? अजात शत्रु कि भैया ये बताओ, अजात शत्रु राजा कब बना? तो 492 बीसी में ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर दी। और ये कब से कब तक रहा? तो इसने 460 बीसी तक शासन किया। कब तक? 460 बीसी तक इसने शासन कर लिया। कि अजात शत्रु के बारे में बात कर रहे हैं। अजात शत्रु को हम और किस नाम से जानते हैं? अजात शत्रु का जो नाम था, इसका जो नाम था, इसे कुणिक कहा जाता था। क्या कहते थे? कुणिक कहते थे। अजात शत्रु को क्या कहा गया? कुणिक। कुणिक भैया पितृहंता शासक, पहला पितृहंता शासक। दूसरा पितृहंता शासक कहलाया उदयन। कौन कहलाया? उदयन। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अजात शत्रु का नाम क्या है। इसका नाम क्या था? इसका नेम क्या था? तो आप कहेंगे सर इसका नेम था कुणिक। क्या नाम था इसका? कुणिक। आप कहेंगे सर इसका नाम था कुणिक। क्या नाम था भैया इसका? कुणिक। तो आप कहेंगे सर कुणिक इसका नाम था। चलिए, क्या नाम था जी इसका? कुणिक नाम था। आप कह सकते हैं सर कुणिक नाम था। क्या नाम था जी? कुणिक नाम था। अच्छा, इसकी माता कौन थी? अजात शत्रु की माता कौन थी? पिता तो हमें पता ही है, माता कौन थी इसकी? मदर कौन थी? मदर। तो आप कहेंगे सर इसकी जो मदर थी उनका नाम था महाकौशला। क्या नाम था जी? महाकौशला। अच्छा, महाकौशला को भी लेकर डाउट है, कहीं तो महाकोशला लिखा है, कहीं कौशला लिखा है। तो ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं महाकौशला। ठीक है जी, महाकौशला। ठीक है जी, महाकौशला किसकी माता थी? अजात शत्रु की माता थी। अजात शत्रु के पिता कौन थे भैया? अजात शत्रु के पिता कौन थे? अभी हमने पढ़ा है। फादर कौन थे इसके? फादर थे बिंबिसार। कौन थे इसके फादर? बिंबिसार इसके पिता थे। कौन थे भैया? बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? तो इसके पिता थे जी बिंबिसार। बिंबिसार किसके पिता थे? अजात शत्रु के पिता थे। अजात शत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। क्या हो जाता है? बैठ जाता है। अब भैया अजात शत्रु ने क्या किया? अपने मामा प्रसेनजित पर हमला कर दिया। ठीक है जी, प्रसेनजित पर हमला कर दिया। कि भैया अजात शत्रु ने अपने मामा प्रसेनजित पर हमला कर दिया और प्रसेनजित की एक बेटी थी वाजिरा, वाजिरा से विवाह कर लिया। अपनी मुमेरी बहन से, मामा की बेटी से इसने विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद भैया क्या होते हैं इनके बीच? सरल या ऐसे कह सकते हैं मधुर मधुर क्या हो जाता है? मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। कि भैया काशी के लिए प्रसेनजित से युद्ध किया। ठीक है, संघर्ष किया। देयर वाज अ स्ट्रगल विद प्रसेनजित फॉर काशी एंड वॉन एंड मैरिड यानी कि शादी कर ली वाजिरा से। हु वॉज द डॉटर ऑफ प्रसेनजित? प्रसेनजित की बेटी थी वाजिरा, उससे शादी कर ली जाती है। तो आप कहेंगे सर यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूं। ये भैया दूसरा राजा है इसमें, हर्यक वंश में। हम बात करते हैं काशी के लिए। किसके लिए माय डियर? तो आप कहेंगे सर यहां पर अजात शत्रु ने, किसने भैया? अजात शत्रु। आप लिखेंगे अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने काशी पर हमला किया, काशी पर आक्रमण किया। क्या किया जी? इसने आक्रमण किया। क्या कर दिया भैया? आक्रमण किया एवं जो राजा थे कौशल देश के प्रसेनजित, क्या नाम था जी? प्रसेनजित की पुत्री, प्रसेनजित लिखना भैया, प्रसेनजित
की पुत्री से विवाह कर लिया। की पुत्री जिसका नाम है बाजीरा, पुत्री बाजीरा से विवाह कर लिया, से विवाह किया, से विवाह किया। किसने? अजात शत्रु ने। तो अजात शत्रु अटैक्ड, आप कहेंगे सर, आप यहां पर लिखना अजात शत्रु। क्या लिखेंगे? अजात शत्रु अटैक्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किस पर अटैक किया? अटैक्ड, अटैक ऑन काशी, अटैक फॉर काशी, क्योंकि काशी के लिए तो अटैक किया था उसने। अटैक फॉर काशी एंड मैरिड, किससे मैरिड की उसने? मैरिड, मैरिड किससे करता है भैया? मैरिड डॉटर ऑफ प्रसेनजित बाजीरा, मैरिड डॉटर ऑफ प्रसेनजित, प्रसेनजित। क्या नाम था उसकी डॉटर का? तो आप कह सकते हैं सर बाजीरा। क्या नाम था जी? बाजीरा। तो बाजीरा से भैया क्या कर ली? शादी कर ली। क्या कर ली जी? बाजीरा से शादी कर ली। किसने? अजात शत्रु ने शादी कर ली। अब अजात शत्रु किस धर्म को मानता था? अजात शत्रु भैया जैन धर्म को मानता था। अजात शत्रु किस धर्म को मानता था? तो आप कहेंगे सर अजात शत्रु जैन धर्म को फॉलो करता था, जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। अनुयायी कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर था। आप कहेंगे कौन से धर्म का फॉलोअर था? तो ये जैन धर्म का फॉलोअर था। ठीक है, कौन से धर्म का फॉलोअर था? जैन धर्म का फॉलोअर था। अब अजात शत्रु की हत्या हो जाती है। अजात शत्रु की हत्या किसने कर दी भैया? इसके पुत्र उदयन ने। किसने कर दी? पुत्र उदयन ने। किसने? उदयन ने। आप कहेंगे भैया मर्डर्ड बाय उदयन, किसके द्वारा मार दिया गया? तो आप कहेंगे उदयन के द्वारा मार दिया गया। एक कह रहा है सर अजात शत्रु की माता चेलना है, मैंने यहां पर साफ साफ लिखा है अजात शत्रु की माता महाकौशला, फिर भी कह रहे हैं चेलना है। भैया यार आप लोग ये लिखते क्यों नहीं हो? आप लोग देखते क्यों नहीं हो मैं क्या लिख रहा हूं? पता है आपको क्यों समस्या है? ये कुछ बच्चों को, एक दो बच्चों को दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कमेंट लिखते रहते हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, वो देख नहीं रहे ना सुन रहे, वो अपना कमेंट टाइप कर रहे हैं। जब कमेंट टाइप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा ना आप लिख पाओगे, बस ऐसे ही रह जाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है, तो इनको आप जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, इनको आप समझो, पढ़ो। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है कि भैया इसकी माता महाकौशला थी और वो अपने में ही लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं चेलना थी। क्या मतलब? वो पूछ रहे हैं मुझसे चेलना थी क्या? जब मैंने यहां पर महाकौशला लिखवा दिया तो फिर आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही पढ़ाता हूं, लेकिन इस बैच में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप लोग पढ़ लीजिए इतना। कल हम उदयन से स्टार्ट करेंगे, कल हम उदयन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग उदयन के बाद हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की और फिर हम पढ़ेंगे अन्य वंशज। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।